जिस तरीके से आपने देखा कि रामबन में जो बादल फटने का वाकया पेश आया है, इसके अलावा काफ़ी तबाही रामबन में देखने को मिल रही है। जहां पर नेशनल हाईवे की बात करेंगे, वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा जो लैंडस्लाइड है वो हुई, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान वहां पर हुआ है। जो गाड़ियां हैं वो फंसी हुई है। बड़े पैमाने पर रामबन में जो लैंडस्लाइडिंग है वहाँ पर देखने को मिली। हाईवे पर पत्थरों, कीचड़ और मलबे का जो है वहाँ पर एक तह बन चुकी है, जिसके नीचे कई गाड़ियां जो है फंसी हुई हैं। सैकड़ों निजी गाड़ियां, मालबरदार गाड़ियां जो है मलबे तले फंसी हुई हैं और फिलहाल वहां पर भी जो लोग हैं काफ़ी खौफ में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वहां पर सूरत हाल रामबन में देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से जो बड़े पैमाने पर वहां पर जो लैंडस्लाइड हुई है, जिसके तले जितनी भी गाड़ियां हैं वो मलबे तले इस वक्त फंसी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी वहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी तक कोई जानी नुकसान की इतला नहीं सामने आई है, लेकिन जो तस्वीरें आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर जिला रामबन में जो बारिशों के बाद एक भारी लैंडस्लाइड जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को बुरी तरह मुतासिर इस लैंडस्लाइड ने किया है, जिससे ट्रैफिक की आमदरफ मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हुई है। हुकाम की तरफ से बताया जा रहा है कि शाहरा मिट्टी, चट्टानों और मलबे की एक मोटी तह के नीचे दब गई है, जिसके बाद सैकड़ों निजी गाड़ियां और माल बरदार ट्रक शाहरा पर फंसे हुए हैं। और फिलहाल जो तस्वीरें हैं कुछ सामने वहां से आई हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो हंगामा खेज मंजर है वहां से देखने को मिल रहा है। जो गाड़ियां किस तरीके से मलबे तले फंसी हुई हैं और बारिश की वजह से जो तबाही है वो रामबन में देखने को मिली है। और जितनी भी गाड़ियां वहां पर है वो मलबे के तले फंसी हुई हैं और जो मुसाफिर वहां पर फंसे हुए हैं शाहरा पर, उन्हें भी वहां बाहिफाजत बचा लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि इस तरीके से तबाही का मंजर रामबन में देखने को मिला। मलबे तले जो गाड़ियां हैं वो किस तरीके से फंसी हुई हैं। सर मामला हुआ कि हम उस्मान होटल में रात को रुके थे। मैं श्रीनगर जा रहा था तो रात को बारिश आ रही थी, तो मैंने क्या किया, रामबन में मैं रुक गया। हमने सोचा कि बारिश आ रही है, रामबन में रुक गया। उस्मान होटल में मैंने स्टे किया। स्टे करने के बाद सर रात को कोई 2 से ढाई बजे के बीच में दरवाज़ा सर होटल के मैनेजमेंट ने खड़काया, तो उसके बाद हम आए तो देखे कि होटल के अंदर ना 2nd फ्लोर तक सर पानी आ गया हुआ था, नीचे पूरा ब्लॉक हो गया हुआ था। उसके बाद हमारी सड़क पे गाड़ियाँ लगी थी, गाड़ियों के ऊपर पूरा मलबा, पता नहीं गाड़ियाँ तवी में चले गई, चिनाव में चले गई, कहाँ चल गई कोई आता पता नहीं। हम लोगों ने अपनी जान इतनी मुश्किल से बताई ना कि सर बता नहीं सकते आपको। रूह काँप रही थी हमारे लोगों की। हम लोग 15 लोगों थे और 15 लोगों में एक कोई बंदा था मुस्लिम, उसने इतनी हमारी मदद की ना कि नीचे का पूरा, और एक पुलिस वाला भी था और एक मुस्लिम बंदा भी था, उसने हमारी इतनी जान बचाई ना। उसने हमें बोला कि अगर नीचे से पूरा रास्ता ब्लॉक था, पहाड़ी के अंदर से ना पूरा ऐसे टर्न करके वहाँ से 15 लोगों को उसने निकाला। मेरे पास सारी वीडियो फुटेज है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। रात को स्लाइडिंग के कारण से कम 13 नाग क्या था, 1.5 बकरी, तो अभी वो पूरी पानी में बह गई। हाँ पूरी लास्ट टोटल लॉस हो गया सर। हमारी 2 दुकानें हैं यहाँ पे, एक फिश पॉइंट की दुकान है, पीछे दूसरी दुकान है। हमारी दोनों दुकानें रात को समय में ये फ्लडिंग से रुट गई हैं। हमारा इतना नुकसान हुआ कि हमें अपने आप को भी नहीं पता लग रहा है, हम किसको बोलें, क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है सर इस वक्त। नदीम भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और आपने इस एरिया को कवर किया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस टाइम 10:30 के करीबन 11 बजने को आए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। ये एक बहुत ही अच्छा रोड हुआ करता था यहाँ पे ऊपर जाने के लिए, बट कल बदकिस्मती से जो नेचुरल डिजास्टर हुआ, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि कितना ही नुकसान हो गया। गाड़ियाँ लगी थी, बाइकें लगी हुई थी, एक भी नहीं रही। यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने है, आंखों देखा हाल है। यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ तक कि घर, जितने भी घर है, इस तरफ से आप मस्जिद के एक तरफ जाएंगे तो वहाँ से भी घरों में नुकसान हो गया है। सर बताया जा रहा है कि दुकानों में पानी भी दाखिल हुआ है, मलबा भी गया, दुकानें भी। बिल्कुल आपके सामने, यहाँ तक कि शटर भी नहीं रहे, यहाँ तक उठने की हालत नहीं, यहाँ तक कि अगर हम सामान निकालने की कोशिश भी करें तो नहीं निकाल सकते। यहाँ तक कि अभी सुनने में आया था कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एक JCB भेजा है, वो भी ख़राब भेजा, जो आप देखेंगे तो आपके बिल्कुल सामने ही खड़ा होगा। कोई भी इनकी तरफ से हमारी कोई भी हेल्प नहीं की जा रही है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल ने कुछ कमरे खोले हैं, क्लासरूम खोले हैं ताकि लोग वहाँ पे रह सके, तो ये कितनी सही बात है? नहीं, ये तो चलो अच्छी बात है, फिर भी अल्लाह का करम है। तो चलिए, आपने सुना कि जो वहाँ के मकामी लोग हैं, जो मुसाफिर हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रामबन से नदीम इकबाल ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम बताएगा कि जो तस्वीरें सामने आ रही है, काफ़ी भयानक मंजर देखने को मिल रहा है, अभी क्या कुछ सूरत हाल है?
खराब मौसम ने आज सुबह लगभग अपने तेवर बदले हैं और तेवर बदलने के लोगों की जान ली है और कई रिहायशी मकानों को तबाह और बर्बाद करके चला गया है। कई गाड़ियां, दर्जनों गाड़ियां हम कहें कि इसकी जद में है। रामबन और गिरदनवा के इलाकों की बात करें, तहसील रामबन के अगर हम धर्मकुंड, कंगा या फिर दूसरे इलाकों की बात करें तो लगभग हर जगह इस वक्त लोग मुश्किलात में है। पैदल चलने के रास्तों से लेकर सड़क तक बंद हो गई है। हालांकि जिस जगह पर मैं हूं ये रामबन शान पैलेस है। आप देखेंगे प्रॉपर्टी लॉस यहाँ पे हुआ है। ये तस्वीरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि ये लगभग दूसरी मंजिल तक जो है, इमारतों की दूसरी मंजिल तक जो मलबा पहुंचा है, प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है। ये दुकान देख सकते हैं आप, दुकान के छत तक पानी है और इसके साथ साथ में हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो गाड़ियां हैं वो भी किस तरह से, हालांकि कुछ गाड़ियां तो ऐसी जो बिल्कुल जमीन बोस हो चुकी है, बिल्कुल मलबे के नीचे है, और ये कुछ लोड कैरियर गाड़ियां हैं, पैसेंजर गाड़ियां हैं, जिन्हें हम कहें कि एक तरफ प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, दूसरी तरफ इंसानी जानों का भी इसमें कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। और हमारे साथ में एक शख्स हैं जिनसे हम बात करेंगे। जरा बताए, क्या नाम आपका? मेरा होशार नाम है। यहाँ पे आपका भी नुकसान हुआ है? हाँ, मेरा भी नुकसान हुआ है। यहाँ पे मेरी दुकान होलसेल की थी, कपड़े का होलसेल, अक्षरा क्लोथिंग हाउस। मेरे साथ में कार्तिक भैया का दुकान था और उसका भी बहुत नुकसान। तो आपका कोई और भी रोजगार है या यही है? यही रोजगार था हमारा। इस वक्त आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई अभी तक हेल्प मिली है? किसी से कोई बातचीत कोई आपके पास आया? कोई इधर आया नहीं अभी। नहीं तो कुछ हेल्प होती तो पानी शानी निकाल सकते, इसमें बच जाता कुछ सामान थोड़ा बहुत। आप कंपनसेशन को लेकर क्या कहेंगे? आप मुआवजे को लेकर अभी क्या कह सकते हैं, अभी वो देखेंगे तभी होगा ऐसे। चलिए जी, ये लोग हैं जो विक्टिम्स है, जिनकी दुकानें इसमें गई है, जिनके बिजनेस यूनिट इसकी जद में आए और वो डिमांड कर रहे हैं कि जो है एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आए और हमसे बात करे और हमारे नदीम बताएगा, ये जो पूरा तबाही का मंजर देखने को मिला, शुरुआत कब हुई? देर रात को लैंडस्लाइड हुई थी और अभी जो तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इंतजामिया अभी तक नहीं पहुंची है। इतना बड़ा मामला पेश आया कि अभी तक कोई वहां पर पहुंचा है? किसी ने कोई इस हवाले से बात की है इंतजामिया की तरफ से? बिल्कुल, देखिए आतिया, मैं आपको एक चीज बता दूं, रामबन के अलग वारदातें ये है क्योंकि बागला के अंदर क्लाउड बस्ट हुआ है। ये शान पैलेस का मकाम है जहां पर मलबा जो है पानी के साथ सड़क तक पहुंचा है, और इसी तरह का हाल अहवाल रामबन जो रहमत मस्जिद है, हायर सेकेंडरी मोहल्ला, वहां पर भी देखने को मिला है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पर धर्मकुंड के इलाके में भी इस तरह की वारदातें देखने को मिली है। और ये देख सकते हैं ये खातून है यहाँ पर जो इस वक्त अपना जो है जायजा लेने के लिए आई है, इनका भी नुकसान हुआ है। चाची, कहाँ की रहने वाली है आप? कितनी उम्र है आपकी? वो भी 50-60। तो आज से पहले आपने कभी देखा इस तरह का मंजर यहाँ पे? आता रहता था बीच बीच में, पर इतना नुकसान मत हुआ था। तो अब कितना नुकसान हुआ आपको? अब फिर जो कुछ था हमारे बिस्तर, घर बार जो कुछ था सब अंदर ही रहता। अब मांग क्या करेंगे? अब क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या बताऊं, लड़का पत्नी की तरह, उसको पूछो वो क्या बोल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो है खातून की आंखों में आंसू है क्योंकि उन्होंने सब कुछ गंवाया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है, जिसको लेकर जो लोग हैं गुस्से में है। और लोगों का ये कहना है कि इंतजामिया इतनी लापरवाह क्यों, इतनी खामोश क्यों? क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि जिस दुकान के अंदर मलबा है, जो होटल्स है, यहाँ उस्मान होटल की बात कर रहे हैं या फिर कार्तिक हार्डवेयर की बात करें, तो इन लोगों का भी नुकसान हुआ, लेकिन इंतजामिया के लोग अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। हालांकि इसके साथ साथ हम देखें पैदल चलने के रास्ते भी बंद है, पानी की सप्लाई भी बंद हुई और उसके साथ साथ बिजली की तरसीली लाइनें भी डैमेज हुई। आप देख सकते हैं कि खंभे जो है इसकी जद में आए हैं। लेकिन अब तमाम लोगों को इंतजार इस चीज का है कि एडमिनिस्ट्रेशन कब हरकत में आएगी और कब इन तमाम चीजों को रेस्टोर करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि पुलिस इंतजामिया यहाँ पर जरूर है, लेकिन पुलिस इंतजामिया के साथ साथ में सिविल इंतजामिया का कोई भी ऑफिसर, कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं पहुंचा है, जिसको लेकर लोग शिकायत कर रहे हैं और लोग इंतजामिया से नाराज नजर आ रहे हैं। जी नदीम, जहां पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की बात करेंगे तो वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है? क्योंकि कई गाड़ियां वहां पर फंसी हुई थी, तो क्या अभी वहां पर मलबा हटाया जा रहा है और जो मुसाफिर फंसे थे उनकी क्या कुछ सिचुएशन है? जी बिल्कुल, देखिए हाईवे को रेस्टोर करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन सेरी का मकाम है या फिर मिहाड़ का मकाम है जहां पर इस मौसम खराब होने के बाद इसके मनफी असरात श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मौसम अभी भी जो है खराब नजर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है काफी चैलेंजिंग रहेगा रोड को क्लियर करना। लेकिन हाईवे पर ट्रैफिक रेस्टोर करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है ताकि जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं उन्हें अपनी अपनी रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस की तरफ बढ़ने की इजाजत मिले। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम जानकारी देने के लिए। नदीम इकबाल हमारे नुमाइंदे आपको रामबन से जानकारी दे रहे थे कि तबाही का मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है, और हालांकि जो मकामी लोग हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तक इंतजामिया वहां पर नहीं पहुंची है और उनकी तरफ से यही अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द इंतजामिया वहां पर पहुंचे और उनकी मदद करें।